जय हिंद साथियों। आज अपन कवर करने वाले हैं राजस्थान का क्षेत्रफल, स्थिति तथा विस्तार। स्टार्ट करते हैं। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, ये अपन भारत मान के चलते हैं अपन, ये अपन का भारत है। तो भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो भाई भारत राजस्थान अपन का कहाँ है, इधर की साइड है ना। राजस्थान तो नॉर्थ से इधर की साइड है, तो अपन राजस्थान की स्थिति कौन सी आ जाएगी, नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर पश्चिमी भाग में। ये अपन की राजस्थान की स्थिति है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी भाग में ये अपन देख लेते हैं भारतीय मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति देखते हैं। तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में वायव्य कोण है। यह उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ये भारत है अपन का। देख लो आराम से, यहाँ अपन का राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान की स्थिति कहाँ है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अपन का राजस्थान कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में तो है ही है, लेकिन वायव्य कोण कौन सा कोण है, उत्तर पश्चिम दिशा है, जो कि एक अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध तथा देशांशी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। और गोलार्ध की बात करें तो कौन सा, ये गोलार्ध आ गया अपन को। तो ये पूरा ग्लोब है, तो ये क्या है, अक्षांश। तो अक्षांश में कौन से पे अपन का राजस्थान, उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर की बात करें तो ये देशांतर हो गए। देशांतर की बात करें तो पूर्वी गोलार्ध में जाएगा ये, ठीक है ना। पूर्वी और पश्चिमी ये वो अक्षांश हट जाएगा। नेक्स्ट, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, ये लो आ गया। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध या दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। तो ये जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है अपन का राजस्थान। राजस्थान आकार में है। राजस्थान का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार, पतंग, समांतर, समचतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार या षटकोणीय है। तो पतंगाकार या समचतुर्भुजाकार राजस्थान का आकार है। एक्सप्लेनेशन देखना, राजस्थान की स्थलाकृति विषमकोणीय चतुर्भुज है, रोम्बस या पतंग के समान है। उल्लेखनीय है कि जयपुर रियासत के ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर प्रो टी.एच. हैंडले, कौन, टी.एच. हैंडले ने राजस्थान की स्थलाकृति के बारे में सर्वप्रथम बताया। जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय को जयपुर को गेरुआ रंग रंगवाने की सलाह किसने दी थी, ये जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाने की सलाह दी थी, टी.एच. हैंडले ने दी थी। ये ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर था, ठीक। राजस्थान के बारे में और कथन सत्य कौन कौन से हैं, इसका आकार, आधार विषमकोण चतुर्भुज के समान है। आधार नहीं है, आकार, ये आकार विषमकोण चतुर्भुज के समान है, ये सही है अपन का। कौन सा सत्य है, एक ही पूछ रहा था, यही सही उत्तर होगा। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, तो उत्तर से दक्षिण 869 थोड़ी है, उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर। और इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 69-20 है क्या, 69-20 किलोमीटर नहीं है, 59-20 किलोमीटर है। कितनी, 59-20 किलोमीटर है। और इसका क्षेत्रफल 34/39, 34/39, 34-23-29 नहीं है, 34/39 है। कितना, 34-22 और 39 इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है लगभग, ये कुल क्षेत्रफल पूछा इसने, कितना बताया अभी, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, वही 34/22-39, ठीक। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। ये एक्सप्लेनेशन, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान प्रथम है, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है। और वर्ग किलोमीटर में 34/39.74 है टोटल देखें तो अपन, और अप्रोक्सीमेट में 34/39.74 और 34/39, और मील में देखें 132-140 वर्ग मील है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है, राजस्थान का स्थान प्रथम है, ठीक है। और निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य होगा, जिला क्यों, MP, UP, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो ये अपना राजस्थान पहले नंबर पर इसमें चीज़ में। अब देख लें भारत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान फर्स्ट नंबर पे 34/39, फिर सेकंड नंबर मध्य प्रदेश 30/82-245, 30/82-45, और महाराष्ट्र 30/77-13 वर्ग किलोमीटर, ठीक।
राजस्थान का याद रखना है अपन को 34/39। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? सेकंड नंबर पर कौन सा आता है? मध्य प्रदेश, ठीक है। और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41%, ठीक है। देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत भाग राज्य में 10.41% है, अप्रोक्सीमेट, मतलब 1/10 भाग भारत का, 1/10 भाग। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? कौन कौन के बराबर है? नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। राजस्थान का नॉर्वे के बराबर है एक तो, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड नहीं, पोलैंड के बराबर है। इसमें से तो 1 और 4 दो ऑप्शन सही है, पोलैंड के बराबर है। और देखते हैं अपन इसमें एक्सप्लेनेशन। राजस्थान का क्षेत्रफल कांगो रिपब्लिक, जर्मनी, नॉर्वे, वियतनाम, फिनलैंड, पोलैंड और जापान के बराबर है। क्या के बराबर है? कांगो रिपब्लिक कौन कौन सा कांगो रिपब्लिक? एक जर्मनी, एक नॉर्वे, वियतनाम, फिनलैंड, पोलैंड एवं जापान के बराबर है। और ब्रिटेन एवं न्यूजीलैंड से 2 गुना है राजस्थान का क्षेत्रफल। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड से 2 गुना, और श्रीलंका से 5 गुना, और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। इजराइल से 17 गुना, सिंपल सी बात तो। और श्रीलंका से 5 गुना, और ब्रिटेन और न्यूजीलैंड से 2 गुना, और पोलैंड और जापान से बराबर है। पोलैंड, जापान, फिनलैंड, वियतनाम, नॉर्वे, जर्मनी और कांगो रिपब्लिक के बराबर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है वही अपन का राजस्थान नहीं राजस्थान तो है ही है भारत में, लेकिन राज्य का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। ऐसी गलती ना करें, क्वेश्चन ढंग से पढ़ें। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा तथा भारत का तो तीसरा है, और राजस्थान का पहला तो जैसलमेर है, ठीक है। और भारत का तीसरा, और प्रथम है कच्छ, 45,674 वर्ग किलोमीटर। भारत का प्रथम सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, ठीक है, 45,674 वर्ग किलोमीटर। और दूसरा जो कि गुजरात में, और दूसरा लेह, 45,110 वर्ग किलोमीटर, जो कि लद्दाख में है। भारत का तीसरा जैसलमेर, राजस्थान का पहला, और भारत का पहला कौन सा है? कच्छ, और भारत का दूसरा कौन सा है? लेह, ठीक है। और सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है राजस्थान का। जैसलमेर की नौख उप तहसील को फलोदी जिले में शामिल किए जाने के उपरांत, कौन से जिले में? फलोदी जिले में शामिल किए जाने के उपरांत जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 11% है। अब फलोदी जिला जब से अलग करो तो जैसलमेर और राजस्थान का क्षेत्रफल का कितना है? लगभग 11% है, ठीक, याद रखने वाली है। तो प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? 4,000 से 5,000 वर्ग किलोमीटर है। ये जेल प्रेरी में पूछो भाई साहब, ध्यान रखना। प्रतापगढ़ का 4,000 मतलब अप्रोक्सीमेट 4,500 है, 4,449 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में सही कथन नहीं है राजस्थान की स्थिति और विस्तार के संबंध में। राज्य का उत्तर दक्षिण विस्तार, अविधिक क्या है अपना? उत्तर दक्षिण विस्तार और पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर है या 826 किलोमीटर है। ये दोनों गलत है, उल्टे दे रखो। उत्तर दक्षिण विस्तार 826 है और पूर्व पश्चिम विस्तार 869 है। ये तो गलत है, तो ये नहीं तो पूछो, गलत नहीं, सही नहीं है। यहाँ तो पहले ही आंसर सही है। राज्य की आकृति विषमकोण चतुर्भुज है, बिल्कुल सही है। विषमकोण चतुर्भुज अपन के राज्य की आकृति। और राज्य की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः 1,070 किलोमीटर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, ठीक है, तथा अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 है। और टोटल ना जोड़ लो कितनी बैठ रही है, 59-20 आएगी। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है, बिल्कुल सही बात है। तो अपन का आंसर तो यही था, ठीक। नेक्स्ट है ये एक्सप्लेनेशन और देख लो। राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रम से 826 है उत्तर दक्षिण, और पूर्व पश्चिम में हुआ 869 किलोमीटर सॉरी। और राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में 43 किलोमीटर का अंतर है, ये जरूर काम कीजिए। लंबाई चौड़ाई में 43 किलोमीटर का अंतर है। 869 माइनस 826 कर लो, 43 आ जाएगी, वही है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर है।
ये बड़ी काम की चीज़ है। विकर्ण की लंबाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, ये अपन के राजस्थान मान के चलते हैं अपन, ये राजस्थान है तो ये विकर्ण होगा, ये जो विकर्ण है दो, ये ध्यान रखने। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व कौन सा, यहाँ से ये वाला विकर्ण है 850 और ये वाला विकर्ण है 784, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण अभी काफ़ी बार देख लिया अपन ने 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार अंतर 43 किलोमीटर। अभी देख क्या है अपन, कहाँ है ये रहा 43 किलोमीटर अंतर। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है, 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी बार देख चुके हैं ये, उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर, कितने के एग्जाम में आया हुआ ये। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 869 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित के कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, ये तो सही बात है ना। पूर्व पश्चिम विस्तार कितने का 869 और उत्तर दक्षिण विस्तार कितने का 826, तो अधिक कौन सा है, पूर्व पश्चिमी है ना। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, यही गलत है अपन का। इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, पूछा क्या है, सही नहीं है। और ये इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, ये बात बिल्कुल सही है। 59 से 6000 से कम है। इसका अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है, 7 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है, ये गलत है यार। अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट की समथिंग है, दो गलत है यहाँ पे दे रखो ना। 2 और 4 सही उत्तर हैं, मतलब दोनों गलत हैं, ये दूसरा भी गलत है और ये सात और चौथा भी गलत है, सही नहीं है पूछी उन्होंने। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, ये जो दोनों रेखाएं हैं ये जा रही हैं उत्तर से दक्षिण और ये पूर्व से पश्चिम, कौन से जिले में काटती हैं, बीच में कौन सा जिला आता है, नागौर, नागौर में ये काटती हैं। ठीक है, वर्तमान में सैटेलाइट से, वर्तमान को पढ़ लेते हैं अपन। वर्तमान में सैटेलाइट से गगराना गांव मेड़ता तहसील नागौर और मध्य गांव घोषित किया गया है। मेड़ता तहसील को जिला है नागौर, तो मेड़ता तहसील और नागौर मध्य गांव घोषित किया गया है, कौन सा, गगराना। लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी मानती है अपन की लापोलाई को, तो अपन भी लापोलाई को ही मानेंगे। आरपीएससी मान रही है तो वही अपन भी लापोलाई मानेंगे। ये देख लेते हैं, ये बड़े काम का है, देखा इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको, मज़ेदार चीज़ें ना। ये देखो कोणा गांव गगराना, अपन की सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा आ जाएगा, कोणा गांव गगराना, और दक्षिणतम बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा में, और पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर और सिलाना गांव धौलपुर पूर्व में। ठीक है ना, तो उत्तर से दक्षिण कौन कौन से, कोणा गांव से और बोरकुंडा गांव तक, की लंबाई कितनी आ जाएगी 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और चौड़ाई 869 किलोमीटर कटरा गांव से और सिलाना गांव तक 869 पूर्व से पश्चिम। ठीक है, और 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार और 8 डिग्री 47 मिनट देशांतीय विस्तार है। और अभी अपन ने क्वेश्चन देखो था, एक क्या क्वेश्चन था ये था कि 60 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है, लेकिन अपन का अक्षांशीय विस्तार कितना है 7 डिग्री 9 मिनट, अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट। और अपन की पूर्वी देशांतरीय रेखा कौन कौन सी है, देशांतरीय 69 डिग्री 30 मिनट से और 78 डिग्री 70 मिनट तक देशांतर विस्तार है। और अक्षांशीय विस्तार कितना है अपन का 23 डिग्री 3 मिनट से और 30 डिग्री 12 मिनट, ये अपन का अक्षांशीय विस्तार है। तो ये काम का है कि नहीं, बहुत काम का है। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई। और बीच में से मध्य में ये उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम काट रही है, कहाँ पे, नागौर में। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में, बूंदी, अजमेर, उदयपुर, नागौर। पूर्व से पश्चिम एक बार इधर देख लेते हैं अपन। पूर्व से पश्चिम में पूछ रहा बूंदी, फिर उसके बाद में अजमेर,
अजमेर आ ही रहा बिल्कुल। फिर उदयपुर, फिर बचा कुछ कौन सा है, नागौर। नागौर तो और पीछे जाएगा, तो कौन सा जाएगा अपन को, नागौर पहले आ रहा है। नागौर, उदयपुर से पहले नागौर है वही। नागौर और उदयपुर विस्तार दोनों सेम 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 है तो यार कोई नहीं, अपन आंसर देख लेते हैं। नागौर हम बाद में मानो तो अपन भी बाद में ही मानेंगे। बूंदी, अजमेर, बूंदी के बाद में अजमेर आ रहा है, फिर उदयपुर और नागौर में से ये 1 2 3 4 ऑप्शन आंसर 1 2 4 3 नागौर, फिर उदयपुर, उदयपुर सबसे लास्ट में। ठीक, ऐसी चीज़ कंफ्यूजन करवाती हैं। अब देखते हैं श्रीगंगानगर शहर श्रीगंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है। ये कमाल की बात है नहीं, श्रीगंगानगर शहर श्रीगंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है। श्रीगंगानगर से शहर है ऊपर ही ऊपर, तो उत्तर भाग में हो जाएगा ये। ठीक है, निम्न जिलों में से को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम, इधर से इधर चलना है अपन को, पूर्व से पश्चिम चलते हैं भैया। करौली, अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो करौली आ जाएगा अपन को पूर्व में, यहाँ पे धौलपुर, फिर करौली। धौलपुर में तो पूर्व में एक कौन से में, इन दोनों ने हटाओ, एक यही में, और फिर सवाई माधोपुर आ जाएगा, सही है। फिर अजमेर आ जाएगा, फिर जोधपुर आ जाएगा। ठीक है, यही अपन का आंसर है। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम, ये बड़े पूछे हैं कि और सही क्रम में व्यवस्थित करें। बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर। बाड़मेर तो सबसे लास्ट में जाएगा, तो सबसे लास्ट में ही दे रखा है। पाली भी बाद में जाएगा, अजमेर आ जाएगा। 1 2 3 4 ऐसे कैसे आ जाएंगे तो यार, 1 2 3 4। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। सबसे दक्षिणी, नीचे नीचे की बात कर रहे हो ये, तो यहाँ पे कौन सा बांसवाड़ा अपन को। ठीक है, राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित करवा रहा है तो करो वही पूर्व से पश्चिम, इधर की साइड। सबसे पहले धौलपुर 4, सबसे पहले तो यही आ जाएगा, और सबसे लास्ट में एक ये आ गया वो तो 2 पाली, फिर पाली तीसरे नंबर पर जाना चाहिए वैसे तो। हाँ, अजमेर पहले आएगा, 4 3 2 1 सही है। अजमेर, फिर तीसरे नंबर पर पाली 2, और सबसे लास्ट में जैसलमेर। राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। अब उत्तर से दक्षिण करवा रहा हूँ ये, ऊपर से नीचे। श्रीगंगानगर सबसे पहले पे आ जाएगा, और फिर आ जाएगा श्रीगंगानगर के बाद में जोधपुर के बीकानेर, बीकानेर बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर जालौर। 2 सबसे लास्ट में पहुँचेगा, ठीक है ना। 2 सबसे लास्ट में, एक ही ऑप्शन में, वैसे तो यही दे जाता काम। ठीक, रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। रामदेवरा, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है, ये है पूर्व में। अपन को रट लेना चाहिए ऐसे ही, क्यों दिमाग लगा ज़्यादा। राजस्थान के पश्चिम में स्थित जैसलमेर जिला मुख्यालय से रामदेवरा पूर्व दिशा में स्थित है। ओके, हमने मान लिया, आपने बता दिया। राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। जय हो। राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में कौन सा है इसमें तो, मेड़ता, सोजत, मारवाड़, राजसमंद है यार, सिंपल सी बात खत्म। नेक्स्ट अपन को राजस्थान में मेड़ता सिटी, मेड़ता नागौर में बिल्कुल बीच में जाएगा। सोजत पाली में, हाउ मारवाड़ जंक्शन पाली में, यू पाली में। सुदूर दक्षिण में सबसे कम अक्षांशीय स्थिति 24 डिग्री 40 मिनट 26 डिग्री 1 मिनट है भाई साहब, राजसमंद की। अपन 10 एक अक्षांशीय स्थिति शुरू कहाँ से होती है भाई साहब, 23 डिग्री 03 मिनट से, तो वहाँ से थोड़ा सा ऊपर अपन को राजसमंद है, तो ये है जाएगा ना। निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है। भौगोलिक दूरी वाला समूह, जयपुर जोधपुर की दूरी अधिकतम है का नहीं है, जयपुर कोटा की सबसे ज़्यादा है। इनमें से रट्टा मारो मैंने हुई, जयपुर से कोटा 251 किलोमीटर, बीकानेर 334 किलोमीटर है, और जोधपुर 372 किलोमीटर है, उदयपुर 417 किलोमीटर है। देख लो भाई, सब याद कर लेना इसको एक बार। जयपुर से कहाँ पर टपक जाएगा ही, जयपुर से कोटा 351 251, सबसे ज़्यादा यही बता रहा हूँ मैं। सबसे ज़्यादा तो बीकानेर 334 किलोमीटर, जोधपुर 372 किलोमीटर। नहीं यार, सबसे ज़्यादा पूछिए मैंने अधिकतम भौगोलिक दूरी। ओ भाई साहब, अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है।
ये जयपुर और उदयपुर सही है सही है। जयपुर से कोटा तो 251 ही है, तो सबसे कम है जाए वो। ऐसी गलती ना करें महाराज। जोधपुर 372 है और सबसे ज़्यादा पूछिए तो 417 किलोमीटर उदयपुर जयपुर से। ठीक है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 59-20 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा अपन देख चुके हैं काफ़ी बार। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 59-20 किलोमीटर है, जो 28 जिलों से मिलकर बने हैं। और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 48-50 किलोमीटर है। अंतर्राज्यीय 48-50 और अंतर्राष्ट्रीय 1070। और टोटल सीमा 59-20। ठीक है। और 25 जिले केवल अंतर्राष्ट्रीय जिलों की संख्या 3 है। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो तो 3 है। और केवल अंतर्राज्यीय 23 हैं। और अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों की बात करें तो वो 25 है। और टोटल अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय की बात करें तो भी 28 हैं। ठीक है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 1070। नेक्स्ट होगी पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा की लंबाई। रेड क्लिफ रेखा कितने पाकिस्तान से लगी है वैसे इसकी 1070 किलोमीटर। सरसरी रेड क्लिफ ने इसका नाम निर्धारण किया 17 अगस्त 1947 को किया गया। ठीक है। 17 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सी रेड क्लिफ रेखा के रूप में सही नहीं? भारत पाकिस्तान सही है वही सब। भारत पाकिस्तान रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है और भारत चीन को मैकमोहन कहा जाता है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण सही क्रम देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे गंगानगर आ रहा सबसे ऊपर, तो इन दोनों में सही है गंगानगर। फिर बीकानेर आवेगा और जैसलमेर बाड़मेर सही है। तीसरा सही है। हटाओ कई दिमाग लगाओ ज़्यादा। गंगानगर परीक्षा काल के समय राजस्थान के 4, अब फलौदी आओ खैर वो तो बहुत अलग है। 4 समय थे। अब पाकिस्तान पर क्रमशः गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और अब एक फलौदी और लगाता है। वर्तमान संदर्भ में 5 जिले सीमा लगाते हैं पाकिस्तान से, जिसमें फलौदी एक एक्स्ट्रा कर दिए। गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित हैं। बात खत्म। गंगानगर से बाड़मेर ऐसे 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाते हैं। कौन कौन से? गंगानगर और बाड़मेर, जो अंतर्राज्यीय बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं। और ये बाड़मेर तो गुजरात के संग बना रहा है और तो पाकिस्तान के संग बना रहा है। और गंगानगर पंजाब के संग बना रहा है और पाकिस्तान के संग बना रहा है। और 3 ऐसे हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर। ठीक है भाई साहब, एकदम ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर। और ये ऊपर से नीचे पूछो। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर तो ऊपर ऊपर है वो, इसको हटाओ। जालौर नीचे है, गंगानगर ये हटा दोनों में। जैसलमेर, गंगानगर और बाड़मेर ज़्यादा नीचे है तो बाड़मेर, जैसलमेर और ये आ जाएगा। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। ठीक। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं? ये बाड़मेर में हैगी और गंगानगर में हैगी। 2 जिले हैं अपन के अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा पर गंगानगर। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। कहाँ से हिंदू मलकोट गंगानगर से रेड क्लिफ रेखा चलती है और बाकासर बाड़मेर तक। ठीक है। रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है अपन का। कहीं कोना गाँव मत कर देना भाई साहब। कोना गाँव अपन का राजस्थान का उत्तरी बिंदु है, उत्तरी गाँव है। और हिंदू मलकोट से निकलती है रेड क्लिफ रेखा और बाकासर बाड़मेर तक चलती है। ओके ब्रो। गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर बाड़मेर के भलगावनी बाकासर गांव तक फैली हुई है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं और अपन के राजस्थान के 5 जिले हैं। पंजाब प्रांत के भावलपुर। पाकिस्तान के 9 जिले कौन कौन से देख लें अपन? भावलपुर, भावलनगर, भावल ये पाकिस्तान का। रहीम यार खान तथा सिंध प्रांत की घोटकी, संगर, सुक्कुर, खैरपुर, उमरकोट और थारपारगढ़ जिले हैं। ठीक है। अपन इसको आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मज़ा आया हो तो भाई साहब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे वाली नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है। और ऐसे ही अपन शानदार रिवीजन करेंगे। रिवीजन में भी मज़ा आएगा और रिवीजन भी हो जाएगा कंप्लीट अच्छी तरीक़े से। जय हिंद। चलो।